बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैंडर्डाइज्ड प्लेसमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स वाज गिवन टू 25 बॉयज़ एंड 16 गर्ल्स। हमारे पास n1 की वैल्यू 25 है जबकि हमारे पास n2 की वैल्यू 16 है। द बॉयज़ मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 82, एक्स बार 1 की वैल्यू मेरे पास 82 है विद द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 8 और मेरे पास s1 की वैल्यू 8 है। वाइल द गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 78, हमारे पास एक्स बार 2 की वैल्यू 78 है विद द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 7 और s2 की वैल्यू 7 है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट h0 हमें गिवन है सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस h1 हमें गिवन है सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर where sigma 1 square and sigma 2 square are the variances of the population of the grades for all boys and all girls respectively. use a 0.02 level of significance, यानी level of significance हमने 0.02 यूज़ करना है। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। n1 विच इज़ इक्वल टू 25, n2 विच इज़ इक्वल टू 16, x bar 1 which is equal to 82, x bar 2 which is equal to 78, s1 which is equal to 8 and s2 which is equal to 7। h0 और h1 ये दो स्टेप में गिवन थे। h0 सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड h1 सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आता है तो वो हमारा टू टेल टेस्ट या उसका दूसरा नाम है टू साइडेड टेस्ट बन जाता है। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमें गिवन है अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.02। थर्ड स्टेप इज़ दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स f नीचे CAL यानी कि f कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर और यहाँ पे मैंने लिखा है s1 स्क्वायर ग्रेटर है s2 स्क्वायर, यानी कि जब आपके पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो और आपको s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर की वैल्यूज़ गिवन हो या आपने फाइंड करनी हो तो उसमें अगर आपकी s1 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है तो आपने s1 स्क्वायर को ऊपर लिखना है। अगर आपके पास s2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है तो आपने s2 स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर लिखना है। तो नीचे मैंने कैलकुलेशन की थी तो मेरे पास s1 स्क्वायर की वैल्यू s2 स्क्वायर से बड़ी आ रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा s1 स्क्वायर और नीचे लिखा s2 स्क्वायर। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, हमने फाइंड करना है s1 स्क्वायर। हमें वैल्यू गिवन थी s1 की लेकिन ये बड़ा s1 था, छोटा s1 नहीं था, तो इसलिए हमें जो छोटा s1 है जिसकी हमें वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए उसको फाइंड कर रहे हैं। s1 स्क्वायर बराबर होता है n1 ओवर n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर। अब n1 की मेरे पास वैल्यू 25 है, n1 की मेरे पास वैल्यू 25 साथ में माइनस 1 s1 स्क्वायर। s1 की मेरे पास वैल्यू 8 है, इसके ऊपर मैं स्क्वायर ले लूँगा, 25 सेम रहेगा, 25 में से 1 बाकी 24, 8 का स्क्वायर 64। मैंने 25 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1600 बना। नीचे मेरे पास 24 है, 1600 को अगर मैं 24 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 66.67। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ s2 स्क्वायर बराबर होता है n2 ओवर n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर। n2 की मेरे पास वैल्यू 16 है, नीचे भी n2 उसकी भी मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में माइनस 1 है, इधर है s2 स्क्वायर। s2 की मेरे पास वैल्यू 7 है, इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। 16 सेम रहेगा, 16 में से 1 बाकी 15, 7 का स्क्वायर 49। अब मैंने 16 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू आई 784। नीचे मेरे पास 15 है, अब हमने 784 को डिवाइड किया 15 के ऊपर तो आंसर आया 52.27। अब मैं s1 स्क्वायर की वैल्यू और s2 स्क्वायर की वैल्यू f कैलकुलेटर के फार्मूले में पुट करूँगा। f नीचे CAL यानी कि f कैलकुलेटर विच इज इक्वल टू s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर। s1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 67.67 और s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 52.27। 66.67 को मैंने डिवाइड किया 52.27 के ऊपर तो मेरे पास उसका आंसर आया 1.28। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन आपने डायरेक्ट नहीं लेनी, इसके लिए बुक के ऊपर एक आपको स्ट्रक्चर गिवन है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रिटिकल रीजन लेनी है। मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन यूज़ करनी है। सबसे पहले आपने एक बात इसको माइंड में रखना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है और दूसरी बात ये याद रखनी है कि आपका s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है h1 में सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और दूसरी बात हमारे पास s1 स्क्वायर ग्रेटर है s2 स्क्वायर आ रहा है। आपको अच्छी तरह देख लें, अगर s2 स्क्वायर ग्रेटर s1 स्क्वायर से आ रहा हो तो आपने ये क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है, लेकिन अगर आपका s1 स्क्वायर ग्रेटर आ रहा हो s2 स्क्वायर से तो फिर आपने ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। अब हमारा s1 स्क्वायर ग्रेटर आ रहा है s2 स्क्वायर से तो हमने ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। f कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल f अल्फा ओवर 2 न्यू 1 न्यू 2। अल्फा से मुराद है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, न्यू 1 और न्यू 2 से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने लिख दी क्रिटिकल रीजन f कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल f अल्फा ओवर 2 न्यू 1 न्यू 2। अब f कैलकुलेटेड फर्स्ट स्टेप में सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, f भी सेम अल्फा ओवर 2। हमें वैल्यू गिवन थी अल्फ़ा की तो हमने वैल्यू लिख दी 0.02। हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा ओवर 2 की तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। अल्फ़ा के नीचे भी 2, 0.02 के नीचे भी 2, अल्फ़ा ओवर 2 सेम। 0.02 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.01। अब मुझे चाहिए न्यू 1 और न्यू 2 की वैल्यू।
यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा न्यू वन की वैल्यू। न्यू वन बराबर होता है n1 माइनस वन। n1 की मेरे पास वैल्यू 25 है, साथ में -1 25 में से 1 बाकी 24। अब मुझे चाहिए न्यू टू की वैल्यू। न्यू टू बराबर होता है n2 माइनस वन के। n2 की मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में -1 है। 16 में से 1 बाकी 15। अब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। f सेम अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.01। न्यू वन उसकी मेरे पास वैल्यू 24 है। न्यू टू उसकी मेरे पास वैल्यू 15 है। अब f कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 1.28। अब आपने एक काम खुद करना है, आपने बुक के ऊपर जाना है f डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में और 0.01 को न्यू वन में आपने 24 चेक करना है और न्यू टू में आपने 15 चेक करना है। तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 3.29। नेक्स्ट चीज़ ये है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी f कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर f कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है लेकिन साथ वाले की बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी f कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका मतलब है वो एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी मैंने रीज़न भी बताई है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटर, मेरे पास जो एफ कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन एफ अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू वन न्यू टू। वो एफ अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू वन न्यू टू की इस वैल्यू से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, independent random samples were selected from each of two normally distributed population n1 which is equal to 6 from population 1 and n2 which is equal to 5 from population 2. The following data are shown below. Sample 1 3.1 4.4 1.2 1.7 0.7 3.4. Sample 2 की वैल्यूज़ है 2.3 1.4 3.7 8.9 और 5.5। अब आपने ये गौर करना है कि ये जो सैम्पल 1 की वैल्यूज़ है वो आपका n1 है, उसकी वैल्यू 6 बन रही है, और ये सैम्पल 2 की जो मेरे पास वैल्यूज़ है वो n2 है, उसकी मेरे पास वैल्यूज़ 5 बन रही है। डू दिस डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट अ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएंस, यूज़ अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहले जो मुझे n1 और n2 की वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने लिख दी, n1 विच इज़ इक्वल टू 6 और n2 विच इज़ इक्वल टू 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है h0 सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और h1 जो उसका अल्टरनेटिव हम लेंगे वो लिखेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका 2 साइडेड टेस्ट या 2 टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारे पास अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तो एक बात यह है कि अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन हो तो आपने वो लिखना है, अगर ना गिवन हो तो आपने अपनी मर्जी से लेना, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन था 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लिखेंगे एफ नीचे CAL यानी कि एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने S2 स्क्वायर नीचे S1 स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इसकी नीचे वैल्यू फाइंड की थी, मेरे पास S2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है जबकि S1 स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही है। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये कंडीशन आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपका 2 टेल टेस्ट हो। समझ आई? मैं दोबारा आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, जब आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो यानी कि आपका 2 साइडेड टेस्ट बन रहा हो, तो उसमें आपने ये चेक कर लेना है कि अगर आपकी S2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है तो आपने S2 स्क्वायर के ऊपर लिखना है, लेकिन अगर आपकी S1 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है तो आपने S1 स्क्वायर के ऊपर लिखना है। अगर आप S1 को ऊपर लिख देंगे तो फिर इस तरह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लिहाजा मेरे पास S2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही थी, S1 स्क्वायर की छोटी आ रही थी, तो मैंने S2 स्क्वायर को ऊपर लिखा और S1 स्क्वायर को नीचे लिखा, और यहाँ पे मैंने कंडीशन भी बता दी है S2 स्क्वायर ग्रेटर है S1 स्क्वायर। 4 स्टेप है मेरे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को करने से पहले मैं आपको सैम्पल 1 और सैम्पल 2 के टेबल की तरफ लेके आता हूँ। मुझे 2 टेबल गिवन थे, एक सैम्पल 1 का था और दूसरा सैम्पल 2 का था। सैम्पल 1 को मैंने x1 का नाम दिया है और सैम्पल 2 को मैंने x2 का नाम दिया है। अब सैम्पल 1 में मैंने जो x का नाम जिसको दिया है उनकी वैल्यूज़ को, तो x1 के नीचे वो मैंने तमाम वैल्यूज़ लिख दी हैं। मुझे चाहिए था x1 स्क्वायर, तो मैंने एक कॉलम बनाया x1 स्क्वायर का। x1 स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने x1 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का, थर्ड का, 4 का, 5 का, 6 का। x1 की मैंने तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया 14.5। इसी तरह मैंने x1 स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया 45.35। सैम्पल 2 की वैल्यूज़ को मैंने x2 का नाम दिया और नीचे तरतीब के साथ वो वैल्यूज़ लिख दी। मुझे चाहिए था x2 स्क्वायर, तो मैंने कॉलम बनाया x2 स्क्वायर का, उसमें मैंने x2 की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया है, फर्स्ट वैल्यू का, सेकंड का, थर्ड का, 4 का और 5 का। तो मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये मेरे पास x2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 130.4। अब मैंने ये तमाम वैल्यूज़
इसमें पुट करनी है जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट x1 डिनोट द सैम्पल x1। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि मैंने जो सैम्पल 1 था उसको x1 डिनोट किया है एंड x2 डिनोट सैम्पल 2, और जो x2 है वो सैम्पल 2 को डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ s1 स्क्वायर की वैल्यू। s1 स्क्वायर बराबर होता है 1/n1 माइनस 1 इंटू समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 का ऊपर स्क्वायर नीचे n1। अब 1/n1 की मेरे पास वैल्यू 6 है, साथ में -1 समेशन x1 स्क्वायर। समेशन x1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 45.35, साथ में माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर। समेशन x1 की मेरे पास वैल्यू है 14.5, इसके ऊपर उसका स्क्वायर। नीचे मेरे पास n1 है, n1 की मेरे पास वैल्यू 6 है। अब 1/6 में से 1 बाकी 5। नेक्स्ट मेरे पास 45.35 है, ये माइनस का साइन, तो आपने 40.5 का स्क्वायर लेना है, तो आंसर आएगा 210.25। नीचे मेरे पास 6, 1/5 सेम रहेगा, 45.35 भी सेम रहेगा। ये सेंटर में माइनस है, तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 35.04। अब आपने 45.35 में से माइनस करना है 45.04 को, तो आपके पास आंसर आएगा 10.308। नीचे मेरे पास 5 है, अब आपने 10.308 को डिवाइड करना है 5 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 2.06। अब हमने फाइंड करना है s2 स्क्वायर। s2 स्क्वायर बराबर होता है 1/n2 माइनस 1 इंटू समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 का ऊपर स्क्वायर और नीचे n2। अब 1/n2 की जगह उसकी वैल्यू मेरे पास 5 है, साथ में -1 समेशन x2 का स्क्वायर। समेशन x2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 130.40, फिर माइनस, फिर समेशन x2 इसके ऊपर स्क्वायर। समेशन x2 की मेरे पास वैल्यू है 21.8, इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे मेरे पास n2 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 5 है। अब 1/5 में से 1 बाकी 4, 130.40 सेम रहेगा, फिर माइनस भी सेम रहेगा, फिर 21.8 आपने स्क्वायर लेना है, तो आपके पास आंसर आएगा 475.24। नीचे आपके पास 5 है। अब 1/4 सेम रहेगा, फर्स्ट वैल्यू भी सेम रहेगी, तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 95.048। अब s2 स्क्वायर बराबर है, आपने 130.40 में से आपने माइनस करना है 95.048 को, तो आपके पास आंसर आएगा 35.352। नीचे मेरे पास 4 है, तो आपने 35.352 को डिवाइड करना है 4 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 8.84। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास f कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू s2 स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर। अब s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 8.84, s1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 2.06। अब आपने 8.84 को डिवाइड करना है 2.06 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 4.29। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन आपने डायरेक्ट नहीं लेनी, इसके लिए बुक के ऊपर जो टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने क्रिटिकल रीजन लेनी है। तो क्वेश्चन में गिवन था कि नॉट इक्वल टू का साइन आए, हमें गिवन था सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। जब सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर आ रहा हो, तो उसमें दो कंडीशन गिवन होती है। एक होती है s1 स्क्वायर ग्रेटर है s2 स्क्वायर, और दूसरी होती है s2 स्क्वायर ग्रेटर है s1 स्क्वायर। अब हमारे पास कंडीशन मान रही थी कि हमारा s2 स्क्वायर बड़ा आ रहा था s1 स्क्वायर से, तो इसलिए हमने ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। f कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है f अल्फा ओवर 2 न्यू 2 और साथ में ये न्यू 1। तो मैंने क्रिटिकल रीजन लिख दी, f कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल f अल्फा ओवर 2 न्यू 2 न्यू 1। अब f कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, f भी सेम, अल्फा ओवर 2। अल्फा की मेरे पास वैल्यू है 0.05, मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा। अल्फा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2। अल्फा ओवर 2 0.05 को आपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.025। साथ में हमने फाइंड करनी है न्यू 2 और न्यू 1 की वैल्यू। न्यू 1 बराबर होता है n1 माइनस 1 के। n1 की मेरे पास वैल्यू 6 है, साथ में -1 है, 6 में से 1 बाकी 5। मुझे फाइंड करना है n2। n2 बराबर होता है सॉरी न्यू 2 बराबर होता है n2 माइनस 1 के। n2 की मेरे पास वैल्यू 6 है, साथ में -1 है। n2 की मेरे पास वैल्यू 5 है, साथ में -1 है, 5 में से 1 बाकी 4। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। f सेम, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, न्यू 2 की जगह उसकी वैल्यू 4, न्यू 1 की वैल्यू मेरे पास है 5। अब f कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू आई थी 4.29। अब आपने जाना बुक के ऊपर, आपने f डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में 0.025 को न्यू 2 में 4 देखना है और न्यू 1 में 5 देखना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 7.39। 6 स्टेप है कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होता है वो आपका स्टेप नंबर 5 के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी f कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है, साथ वाले की छोटी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट h0। लेकिन अगर आपकी f कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट h0। अब हमारी f कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब है वही एक्सेप्ट h0। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट h0, हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज दी वैल्यू ऑफ f कैलकुलेटेड, मेरे पास जो f कैलकुलेटेड की ये वाली वैल्यू आई है, इज़ लेस देन f अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू 2 न्यू 1। वो f अल्फा ओवर 2 न्यू 1 की इस वैल्यू से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको
एक्सेप्ट करते हैं।